तो भगवान अग्निदेव ने वशिष्ठ मुनि को सावधान करके कहा कि संसारे भ्रमतालभ्यम पौत्रदार धनम वशु सुहृदय तथैव नेनोपदेशो ध्वजिदृश। पूरी दुनिया में घूमने को जाओगे, आपको बेटा मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, लेकिन जीवन का सच्चा उपदेश देने वाले उपदेशक नहीं मिलेंगे, संदेश वाहक नहीं मिलेंगे, भगवान की अद्भुत कथा सुनाने वाले जन नहीं मिलेंगे, जो अति दुर्लभ हैं। नीचे के श्लोक में कहा कि किम पुत्रदारी मित्रवा किम मित्रा क्षेत्र बांधवे उपदेश परो बंधुर्दीर्षो यो विमुक्त। कहा बच्चों को जन्म दीजिए, मित्र बनाइए, लेकिन उनके लिए बैठ कर के रोएं, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर अग्नि देवता ने कहा तुमने बच्चों को जन्म दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए आप ये मन सोच लेना कि आपने कोई कारगिल का युद्ध जीत लिया है, 2 4 5 बच्चों को जन्म दे दिया। तो भगवान अग्नि देवता ने कहा कि सिर्फ पुत्रों को जन्म देकर विवाह करके स्त्री को पुरुष और पुरुष को पत्नी मिली, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। सबसे बड़ा काम ये है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीते जी आप मुक्त जीवन जी रहे हैं। अग्नि देवता कहते हैं बड़ा मुश्किल है, और यदि ऐसा है तो आप बड़भागी हैं। वशिष्ठ ने पूछा कि कैसे होगा, तो का उपदेश परो बंधुरीदृशो यो विमुक्त। जिन्हें आप जैसा है वशिष्ठ, जिन्हें आप जैसा संत मिल जाए, आप जैसा महापुरुष मिल जाए, क्योंकि गुरुजनों से बड़ा बंधु नहीं होता, गुरुजनों से बड़ा मित्र नहीं होता, क्योंकि ये संबंध लौकिक नहीं है, ये संबंध अलौकिक है। और संत कहने में चूकता थोड़े ही है। राम जी ने पूछा था योग वासिष्ठ महारामायण में, गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई कि हमारा वनवास क्यों हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हम बता देते हैं क्यों हुआ। गुरुजी बता दें। योग वासिष्ठ रामायण अद्भुत ग्रंथ है, 24,000 श्लोक है। गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी कहते हैं कि कोटि जन्म समुत्थेन राम संसार वासना, कोटि जन्म समुत्थेन राम संसार वासना। हे राम, वासना एक जन्म की नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों की है। जब तक दिव्य अनुष्ठान करके वन में तप कर कोई राम, हाँ देखो राम को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कोई राम इस धरती पर जगत को यह बता दे कि मोह रूपी रावण को, अहंकार के कुंभकर्ण को और काम के मेघनाद को, हे जीव तुम साधना के बिना नहीं जीत सकते, क्योंकि साधना के द्वारा वासना समाप्त होती है। भगवान ने कृपा करी, इस व्यासपीठ से शायद योग वासिष्ठ महारामायण भी सुनने को मिल जाए। अद्भुत है ग्रंथ, अद्भुत दर्शन है, उसमें एक एक सूत्र अनमोल है। केसाम ग्रहेषु लिखितम आगेन्यम ही पुराणकम। देखिए जो आप जो डायरी बना करके जो लिखते हैं ना, तो कापियाँ अपने हाथों से जो भरते हैं आपने, इसलिए देखो मैं हर पुराण के पहले दिन यह बोलता हूँ कि एक रजिस्टर बनाइए, एक कापी बनाइए, रजिस्टर बनाइए और उस पर अपने हाथों से कुछ लिखिए। इस ग्रंथ में भी लिखा है सांग्रहेषु लिखितम आग्नेयम ही पुराणकम। अग्नि पुराण की बातों को जो लोग अपने हाथों से लिखकर अपने घर में रखेंगे, तो लिखा है तत्र ने असुर उपद्रवहा, उनके घर में राक्षस कभी उपद्रव नहीं कर पाएंगे। ये महिमा है ग्रंथ की। हमें नहीं, आप किसी भी वक्ता को आप सुनते हैं, डायरी बनाइए, रजिस्टर बनाइए, कुछ प्रमुख प्रमुख बातें हैं, चीजें हैं, उन्हें लिखिए, स्वाध्याय कीजिए, चिंतन कीजिए। बिना पेन लिए कभी कोई किताब मत पढ़ना। मैं बिना कलम लिए कभी कोई किताब नहीं पढ़ता। मेरी पढ़ी हुई किताब आप देखें तो सब रची हुई रखी होगी, जैसे हाथ पर मेहंदी रचाते हैं ऐसे किताबें रची हुई होंगी। पढ़ने का तरीका अलग। और जब भी कोई ग्रंथ पढ़ते हो तो सबसे पहले उसकी विषय सूची पढ़िए। एक अध्याय लास्ट का पढ़िए,
सबसे लास्ट में उसका पूरा सार भरा हुआ होता है पीछे से, सबके पीछे लास्ट में। और मैंने रोज ही ऐसा किया है, पहले दिन मैंने हमेशा कथा लास्ट के पन्ने की है। पूरा ग्रंथ इधर रखा है, लास्ट का पन्ना सुना रहा हूं। हेरा लास्ट का है ये ग्रंथ, तो ये रखा है पलटा पूरा, यहां से सुना रहा हूं जब पन्ना पूरे हो गए हैं। क्यों सुना रहा हूं? जब लास्ट में 10वें दिन में सुनाऊंगा इसकी महिमा, तब तो आप सो रहे होंगे, आप घूम रहे होंगे। इसकी महिमा जो लास्ट में लिख दी है, इसकी महिमा का यदि पहले ही दिन पता लगेगा तो हो सकता है कि ऑफिस से आप छुट्टी भी ले सकते हैं इसको सुनने के लिए। ग्रंथ पूरा इधर रखा है और ये लास्ट का पन्ना है जो मैं आपको सुना रहा हूं श्लोक। मेरा तो सुनाने का ढंग ही है, ये तरीका यही है। गीता पर भी कोई बात करी तो श्लोक लास्ट ही वाला सुनाया, उसमें उसका सार है, किसमें क्या है उसमें उसका सार है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब लास्ट का पढ़ लिया है तो पूर्व का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कथा तो कल से शुरू से ही सुनाऊंगा कि आज महात्म्य है, इसकी जो महिमा है और इसका महात्म्य लास्ट में। भागवत जी में भी तो लास्ट में, लेकिन भागवत में शुरू में भी महात्म्य और लास्ट में भी महात्म्य। भागवत की भी हम कथा कर दें तो उसका भी महात्म्य लास्ट वाला सुनाते हैं, क्योंकि शुरू वाला तो लोग प्राय सुनाई हुई होते हैं। धुंधकारी की कथा दुनिया जानती है, हमारी अम्मा बहुत अच्छी जानती थी धुंधकारी वाली कथा। ओ इतनी हिरणाकुश की कथा जानती, सब पता है उनको, आपको सब पता है। तो लास्ट में कभी आप भागवत जी का महात्म्य 7 अध्याय हैं लास्ट के, वो पद्म पुराण से लिए गए। हाँ जी, स्कंध पुराणांतर्गत और पद्म पुराणांतर्गत 2 महात्म्य है भागवत जी में। गोवर्धन में कथा हुई है, वो कथा उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के पोते को कथा सुनाई। इतनी अद्भुत कथा है वो, वज्रनाथ जी को कथा सुनाई। वो महात्म्य में पढ़िएगा आप कभी।